हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी 4 मिस्टेक्स हैं जो काफ़ी लोगों ने की और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ नीट पीजी 2025 में या इनीसेट 2025 में। ठीक है। और नेचुरली अवॉइड करनी चाहिए। अगर आप इनीसेट नवंबर 2025 या नीट पीजी 2026 को क्रैक करना चाह रहे हैं तो ये मिस्टेक आपको अवॉइड करनी ही पड़ेगी और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहली मिस्टेक क्या करते हैं लोग, रैपिड रिवीजन नोट से पढ़ना। रैपिड रिवीजन नोट से पढ़ना। ठीक है। रैपिड रिवीजन नोट्स में क्या है, 50% चीज़ें हैं, बाकी 50% कहाँ से पढ़ोगे, है ना। फिर लास्ट में आते आते कहते हो कि मेन नोट्स करने का टाइम नहीं बचा। लेकिन मेन नोट्स क्या है, एक कंप्लीट सोर्स है। मेन नोट्स कंप्लीट सोर्स है, किसी भी चीज़ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारा दिन वही पढ़ते रहिए, आप उसके की पॉइंट्स पढ़िए ना। मेन नोट्स में से जो की पॉइंट्स हैं वो पढ़िए। ठीक है। 1.5 मंथ में सारे मेन नोट्स आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। तो पहली मिस्टेक्स तो क्या हो गई, आर से पढ़ना। दूसरी मिस्टेक जो कि मेन नोट से पढ़िए। ठीक है। दूसरी मिस्टेक्स क्या करते हैं, जीटी ना देना। आप जीटीज नहीं देते, 4 या 5 ही जीटी दे पाते हो जब तक एग्जाम आ जाता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ 100 जीटीज दीजिए, एट मैक्स 50 तो दीजिए ही। अगर आप नीट पीजी टारगेट करें तो 100 जीटीज दीजिए। अगर आप इन्हीं से टारगेट कर रहे हैं तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितने जीटीज आप दे सकते हैं, एवरी 4th डे, एवरी 5th डे या एवरी वीक, आप उतने जीटीज दीजिए। ठीक है। मैरो के जीटीज ऑथेंटिक हैं। थर्ड इज जीटी को रिव्यू ना करना। ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक है, जीटी रिव्यू ना करना। आपने एक जीटी दिया और आपने फिर उसका स्कोर देख लिया, फिर उसका फ़ायदा क्या हुआ जीटी देने का, कुछ भी नहीं। जब तक आपने अपनी गलतियों को ही नहीं देखा कि आपने क्या गलतियां की उसमें, तब तक जीटी देने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। तो जीटी को रिव्यू कीजिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम। ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, जीटी खुद रिव्यू की है। वो जो भी मिस्टेक होती थी, की पॉइंट्स होते थे और वॉलेटाइल चीज़ें होती थी, वो मैं एक नोटबुक में लिखता गया। ठीक है। उसका मैंने नाम रखा मिस्टेक्स कॉपी। ठीक है। मिस्टेक्स कॉपी उसका नाम रखा। और फिर मैं उसके अंदर 1800 पेज है, मैंने टाइप करवाया अभी आप लोगों के लिए। उसके अंदर 1800 पेज है और 115 जीटीज मैंने रिव्यू किए हुए हैं। उसमें पीवाईक्यूज भी हैं और जीटीज भी हैं, नीट पीजी और इनीसेट के। ठीक है। तो ये मैंने टाइप करवाया, 1800 पेजेस की बुक है, फ्लैश कार्ड की फॉर्म में। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे है ताकि आप लोगों का टाइम सेव हो सके। देखिए, जैसे इमेजेस भी डाली, जैसे प्रोग्राम्स की इमेज होगी, सपना फॉर लेप्रोसी, मीना फॉर यूनिसेफ। ठीक है। मॉडरेटली एलिवेटेड माइनर ट्रांसफेस प्रोलॉन्ग पीटी करेक्टेड बाय वाइटमिंग की अगर ये पॉइंट्स मिलता है तो आंसर क्या है, कोलिस्टेसिस। ठीक है। इसके बाद हाइपरवेस्कुलर नॉन इनहांसिंग स्कार इन द लिवर, ये लाइन दिखते ही फोकल नोडल हाइपरप्लेजिया आना चाहिए दिमाग में। वोल्ड क्लस्टर ऑफ एपिथेलियल सेल्स, डूरल टेल साइन, ये चीज़ें दिखते ही, ये की पॉइंट दिखते ही मेनिंजियोमा दिमाग में आना चाहिए। इस बार नीट पीजी 2025 में तीनों क्वेश्चन आए हुए थे। एक पेज से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, आप देखिए। और ये वे बैक के 6th पेज है बुक का, तो मैंने वे बैक दिसंबर में बनाना स्टार्ट किया था, तब ये मैंने पॉइंट लिखे थे, है ना। ठीक है। तो इसलिए आप लोगों के लिए पब्लिश करी है ये बुक। इसमें 1800 पेज है और की पॉइंट्स दिए हुए हैं आपका रैंक बूस्ट करने के लिए, मार्क्स बूस्ट करने के लिए। तो जैसे कि अब इसमें ग्लोसोफेरेंजियल नर्व पूछ लिया था, जुगुलर फोरामेन से पास करती है। इस बार हाइपोग्लोसल नर्व पूछ लिया था। ठीक है। एग्जाम में ऐसे ट्रैक्यूरिस ट्रैक्यूरिया क्या करता है, रेक्टल प्रोलैप्स। ठीक है। एंटीरोबैसोरमिकुलर पिनवोम होता है, पेरियनल प्लूराइटिस। तो की पॉइंट्स हैं। इसके बाद ठीक है, जैसे कि बीडिंग ऑफ बाइल डक्ट दिख रहा है क्वेश्चन में, तो आंसर क्या है, प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलिंजाइटिस। ठीक है। एंजलमैन सिंड्रोम में UBE3A जीन, रेड सिंड्रोम में MECP2 जीन। ठीक है। कल ये डिस्कस किया है हमने साइकेट्री की क्लास में। तो मेरे वीडियोस भी हैं यूट्यूब चैनल पे, प्लेलिस्ट है इनसेट नीट पीजी क्लासेस के नाम से। उससे एक लेवल वो भी देखिए, प्लस उससे एक लेवल ऊपर की चीज़ इस बुक में है। ठीक है। आप देख सकते हैं। ठीक है। सारे की पॉइंट्स हैं। एल्वो रेड स्कोर दे दिया, इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं सारी।
अब ये पूछ लिया था सिल्वर नाइट्रेट ब्रेथ टेस्ट, एल्यूमिनियम फोस्फेट पॉइजनिंग, ये इनिसेट 2025 में पूछ लिया था, ठीक है, मई 2025 में। तो मैंने सारे टेस्ट दे दिए, फेरिक क्लोराइड, फिनोल, टेंसाइलोन टेस्ट, बोtulism, मार्क्विस टेस्ट, ओपियम लिटमस टेस्ट, कोरोसिव, ठीक है। तो ये इससे फालतू क्या पूछ सकता है एग्जामिनर, नहीं पूछ सकता क्योंकि है ही नहीं इसके फालतू टेस्ट। तो ऐसी सारी चीज एक चीज जगह दी हुई है ये सारी चीजें। तो अगर आपको जीटी बुक का पीडीएफ चाहिए, जीटी रिव्यू बुक का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए गूगल फॉर्म का लिंक है। उस गूगल फॉर्म को फिल करिए, आपको बुक का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए इस वीडियो का। इसके बाद चौथी मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे, चौथी मिस्टेक करते हैं एग्जाम के टाइम पे। एग्जाम के टाइम पे वो क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन को मार्क्ड फॉर रिव्यू छोड़ देते हैं, मार्क्ड फॉर रिव्यू, और वो फिर इवेलुएट नहीं होते, ठीक है, वो क्वेश्चन इवेलुएट नहीं होते। फिर वो रोते हैं कि हमारा रिकॉल से तो 550 या 600 बन रहा था और एक्चुअली में मार्क्स आए 500। तो वो यही गलती करते हो ना आप फिर। मेरा ये सीन रहता है कि 200 क्वेश्चन मैं अटैम्प्ट करता हूँ सारे, हमेशा मैंने 200 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, इनी सेट में भी, नीट पीजी में भी। प्लस मैं कोई भी क्वेश्चन मार्क्ड फॉर रिव्यू नहीं रखता, ना ही मैं अनअटेम्प्टेड छोड़ता हूँ, क्योंकि टाइम कब ओवर हो जाए पता नहीं चलता सेक्शन का। तो जो भी अप्रोक्सीमेट आंसर है ना, मार्क कर दीजिए उसको बिना सोचे समझे, जो भी अप्रोक्सीमेट आंसर आपको लग रहा है वो मार्क कर दीजिए, ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करिए। 1 मिनट से ज़्यादा एक क्वेश्चन को नहीं देना है, ठीक है। तो मार्क्ड फॉर रिव्यू तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, और सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो ये मैंने बताया। और अगर आप अपना स्कोर बूस्ट करना चाहते हैं तो जीटी रिव्यू बुक यू कैन गेट पीडीएफ फ्रॉम मी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक है, ठीक है, वो देखिए, आपको बुक का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।